बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम आपको अपनी छोटी ख़वातीन से मिलवाने जा रहे हैं और साथ ही साथ मामा आपसे पठान के पराठों की सीक्रेट रेसिपी शेयर करेंगी जो आपकी अफ्तारी और सहरी में चार चांद लगा देगी। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आयशा ने बताया कि मैं आप लोगों को जो है अपनी छोटी ख़वातीन से मिलवाऊंगी तो उनका मैं आप लोगों से तारुफ़ कराऊंगी। तो उससे पहले कि ये कि मैं आप लोगों को एक सीक्रेट रेसिपी मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले मैं अपने पेज पे डाल चुकी हूँ। तो ये है कि रमज़ान जब आते हैं तो मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है, वरना मैं नॉर्मल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मंगाती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ले आधा किलो लेनी है सूजी और आधा किलो ही लेना है आपने मैदा और 2 किलो आपने डालना है उसमें फ़ाइन आटा। तो ये जो सारा मिक्सचर है इसको आपने बना के किसी भी कंटेनर में रख देना है। जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आपने आटा निकाला और गूंद लेना है। इससे ये होगा कि आपका काम भी आसान हो जाएगा और ये पराठे इतने मज़े के बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर किसी को पठान के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, स्पेशली लोग खाने जाते हैं वहाँ पे। तो उसी तरह के पराठे बनते हैं, पर ये घर में बनेंगे और आराम से जो है आप लोग इसमें इन पराठों का सहरी में मज़ा ले सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम आटा गूँदेंगे और इसके पराठे जो है बना के फ्रीज़ करेंगे तो इतनी आसानी हो जाएगी और ये हो जाएगा। वो चीज़ भी एक अलग है, लेकिन इसमें ये होगा कि आपने और गर्मियाँ भी होंगी तो जितना क्या कहते हैं लाइटें भी जाती हैं तो ख़राब होने का डर होता है। तो आपने क्या करना है, ये सारा जो मिक्सचर है ना, इसको अच्छे से आपने एक बड़े बर्तन में लेके इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, आप चाहें तो इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने जो क्वांटिटी मैंने सूजी और मैदा आप लोगों ने आधा आधा किलो लेना है और फाइन आटा आपने लेना है 2 किलो। सही है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिला देंगे और एक कंटेनर में रख देंगे इसे, जैसे कि मैं स्टोर कर रही हूँ। और जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं आटा निकालूंगी और गूंद के उसी वक्त जो है हैंड टू हैंड बच्चों को पराठे बना के दे देती हूँ। और साथ में ये कि सहरी में भी बहुत आसानी हो जाएगी कि मज़े मज़े के पराठे और ये चाय के साथ और अंडे के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, साथ में कीमा। हमें तो ये बहुत ही ज़्यादा पराठे पसंद है। मामा ये हमें कम देती हैं क्योंकि इससे जो है ना, मतलब हमने कहा तुम लोग थोड़े मोटे छोटे ना हो जाओ ना, गोल गोल से ना हो जाओ, इसलिए थोड़ा सा कम खाया करो तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गूंद के भी दिखा रही थी क्योंकि बच्चों को देना था मुझे नाश्ता। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम था, आप लोगों से इसकी एक ज़बरदस्ती रेसिपी भी मैंने जो है इसका मेथड शेयर कर दिया है। आप लोग भी इसको इस तरह स्टोर करें और जितना आपको 1 प्याली 2 प्याली जितना आटा गूंदना है आप उतना निकालें और इसको आटा जो गूंद लें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आटा डाला है और उसमें थोड़ा सा नमक और शुगर लाजमी ऐड करिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि थोड़े से मीठे भी होते हैं ना ये पराठे, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से जो है मशीन में गूंद रही हूँ आटा को। एक स्वीट सा हल्का सा टेस्ट आ रहा होता है बिल्कुल पठान वाले पराठे जो है ना, बस उसका मज़ा आप घर में ले सकते हैं, इतना मैं आपको बता दूँ। तो बस ये देखें, इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऑयल भी डाल रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आटा जो है बहुत ज़बरदस्त मेरा बन रहा है और सबसे ज़्यादा खाए जाने पराठे भी यही। तो बस ये आटा मेरा गुन जाएगा तो इसको निकाल के मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। तो फिर मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि मैं लेकर आई थी 2 सूट लेकर आई थी हैदराबाद से 2 पीस गर्मियों के लिए। तो उसे मैंने शीलिंग करने के लिए रखा था, तो उसे लेने आई थी। और साथ में जो है ना पकड़वाया था, और साथ में ना मैं बच्चों के स्कूल के कपड़े भी धो रही थी क्योंकि आज छुट्टी थी। तो बस ये था कि जो जो काम सुबह हो जाए निमट जाए ना तो बहुत आसानी हो जाती है। तो बस इतनी देर हमारा आटा जो है रेस्ट हो रहा था तो हम छत पे आ गए थे। मैंने जल्दी जल्दी हाथ के हाथ कपड़े भी धो लिए थे थोड़े से, तो बस स्कूल के ड्रेस भी धो लिए थे और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे मैंने बनाए थे 4 पेड़े, तो बच्चों को दे रही थी नाश्ता। तो यहाँ पे देखें, एक तो हमारा पुराना तरीका है देसी, जो हमारी नानी दादियाँ वगैरह बनाती थी इस तरह से तो और दूसरा तरीका जो है वो अभी नया मॉडर्न आया है, जिसको वो दोनों मेथड मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। दोनों मेथड से जो है ना एक ही तरह का लच्छा वाला पराठा बनता है। तो जिस तरह भी आप लोग बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो ये हमारा ये है देसी तरीका है, या आप लोग देख के अंदाज़ा हो रहा होगा देसी एंड विदेशी
तो बस ये देखें, ये पराठे जो हैं मैं बना लूँगी सारे, और बेल बेल के जो है इसको जो है इस तरह से पेड़े बना के ऑयल लगा के इसको रेस्ट दूँगी 2 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे फिर दूसरा मेथड आप लोगों से शेयर करेंगे। नहीं, ये देसी नहीं है। अरे देसी तो वो था, अब विदेशी है ना ये। विदेशी हाँ। इसको पता है नहीं विदेशी किसको बोलते हैं, बस बोलने से मतलब है। तो बस ये देखें यहाँ पे इसको जो है ना, ये नए स्टाइल से इसको आपने फोल्ड करते रहना इस तरह से खींच खींच के। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सा लच्छेदार पराठा बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से सारे पराठे जो हैं मैं बना लूँगी, और बच्चों को नाश्ता दे रही थी साथ साथ। तो ये देखें यहाँ पे इसको हम फ्राई कर लेंगे नॉर्मली घी के साथ। जो है घी ज़्यादा डालेंगे तो फिर वही एक लुक आएगा बिल्कुल, और लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और साथ साथ आज छुट्टी थी, और छुट्टी वाले दिन मेरी जो ख़वातीन हैं, जो मेरी घर की मेरी बच्चियां हैं, वो छुट्टी वाले दिन कैसा गुजारती हैं तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। छुट्टी वाले दिन जो है ना, इन लोगों का ऐसा गुजरता है कि इनके हैं छोटे छोटे से अबाए, अभी आने वाली और साथ में हैं इनके स्कार्फ और ये नकाब हिजाब लगा के जो है ना घर में आलमा बन के घूमती रहती हैं। इनसे जब भी पूछा जाए ना आप बड़े होके क्या बनोगे, तो इनके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, हमने तो आलमा बनना है। और बाकायदा जो है ये लोग स्टेचू बनी हुई है ये वाली। बाकायदा जो है ना ये लोग अबाया पहन के और हिजाब लगा के बैठ जाती हैं, और एक जो है तालीम की किताब लेके तालीम शुरू कर देती हैं। बाकायदा तालीम होती है मेरे घर में। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, और मज़े की बात है कि ये यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे सुना आप देख रहे हैं। और साथ में जो दूसरी वाली है ना, उनका और इसका जो है ज़बरदस्त फड्डा हुआ है हिजाब के ऊपर कि मैं ये वाला हिजाब पहनूंगी, मैं ये वाला हिजाब पहनूंगी। तो ये देखें यहाँ पे ये रो रही है। तो इसको मैंने बोला तुम मुँह नहीं दिखाना, तुम्हारी मैं वीडियो बना रही हूँ। और उसके साथ जो मेरी तीसरी वाली है वो तो माशाल्लाह आप लोग भी उसको देख के, ये बल्कि मेरी बच्चियों को देख के माशाल्लाह बोल दिएगा। वो भी आ गई है। तो बस ये इनका भी ये फाइनल लुक था। ये मेरे घर का माहौल होता है छुट्टी वाले दिन। तो कैसा लगा मेरा आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों को, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी शहज़ादियाँ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। और मैं कौन है? तो ये मेरी शहज़ादियाँ हैं छोटी छोटी सी, और जो है कमेंट करके भी बताइएगा। तो सारी जो है इसी तरह से मेरी जो है बच्चियाँ किताबें लेके बस यूँ तालीम देती रहती हैं, और इनका और कोई काम ही नहीं होता। तो बस ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।